श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वर्णानां संधानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्त्वां सरिस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वथा वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। उद्भव स्थित संहार कारणीं देशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम्। श्री राम जय जय राम। 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 लता भवन ते प्रगटे भय तहि अवसर दो भाई अनिक से जन जुट विमल विधु जलध पटल गाय। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मणलाल के साथ फुलवारी में हैं और लता भवन की कोर्ट में रघुनाथ जी लखनलाल से चर्चा करते हैं कि हे लक्ष्मण, रघुकुल के जो लोग हैं, हम रघुकुल के लोगों के मन में भी कभी पर नारी के दर्शन नहीं होते। स्वप्न में मतलब सपने में भी कभी पर नारी हमारे निद्रा में भी नहीं आती और मेरा मन बार बार श्री जानकी जी की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये कोई काल की कोई भावी है। रघुनाथ जी बार बार मन में ये सोच रहे हैं और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कितने सुमधुर इतने सुंदर लग रहे हैं। तो सुंदरता का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, कैसे लग रहे हैं। मोर पंख सिक सिर सोहत नीके, बालों में मोर पंख लगा है। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, और उसके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। और जो सबसे ये कह सकते हैं सबसे जानने और सोचने की बात क्या कि भगवान फुलवारी में खड़े हैं। प्रातः काल की बेला 4 साढ़े 4 बजे का समय है। सुंदर सुमधुर पवन बह रही है, लेकिन बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पे पसीने की बूंदे। इतने सुमनोहर मौसम में श्री जानकी जी को देख के मैं रघुनाथ जी के माथे पे पसीने की बूंदे हैं। गमन सुभग भूषण छवि छाए, विकट भुकुट विकट घूंघर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। कानों में सुंदर आभूषण है, टेढ़ी भौं है, घुंघराले बाल, लाल कमल के समान नेत्र है, सुंदर चोड़ी सुंदर गाल। श्री रघुनाथ जी की हंसी किसी का भी मन मोह है। और मुख की छवि तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुख की छवि का वर्णन कर नहीं सकते। श्री रघुनाथ जी की मुख की छवि इतनी सुंदर है कि उसको देख कर कामदेव भी लजा जाता है।
तो श्री रघुनाथ जी के मुख की छवि का वर्णन कवियों के कहने में नहीं है। अतुलित तेज, अलौकिक तेज। ऐसे सुंदर पीतांबरधारी श्री रघुनाथ जी को देखकर समस्त सखियां अपनी सुध-बुध भूल गईं। तब एक धीरज धैर्यवान सखी ने हाथ पकड़ के कहा, धारी धीरज रिपु आली सयानी। समस्त सखियां श्री रघुनाथ जी के सुंदर स्वरूप को देखकर मनमुग्ध हो गई। किसी से कुछ कहा नहीं जा रहा है। तब यहाँ सयानी सखी ने कहा कि बहुत देर हो रही है, अगर समय पे नहीं पहुंचे तो माता जी नाराज होगी। घर में त्योहार है, आज मुश्किल तो होना, हमसे एक दिन बाद दिवाली के जिस दिन प्रभु जाते हैं उस दिन अगले दिन। लेकिन अनेक राजा आएंगे, तमाम काम, तो सभी सखियां विचार करती हैं कि बहुत देर हो रही है। तो पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ कहरु सब कहाहि सबीता। पुनि आयव एहि बेरा काली, अस कहि मन बिहरी एक आली। समस्त सखियों ने कहा कि बहुत देर हो रही है, कल फिर इसी समय पे आएंगे। श्री रघुनाथ जी को कल आने का निमंत्रण देख के सखियां वहां से बढ़ी हैं और सखियों ने बात की, मां जानकी नहीं की, कि चलो कल फिर इसी समय पे आएंगे। और उच्च स्वर में कही, बूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी। जो सखी की रहस्यमय वाणी सुनकर मेरी मां जानकी सकुचा गई और भया हो विलम्ब मातु भय मानी। विलम्ब हो रहा है। मां पार्वती को पूजन के लिए आए थे, घर पहुंचने में विलम्ब हो रहा है, इसलिए मन ही मन श्री रघुनाथ जी के सुंदर शरीर को हृदय में बसा के मां जानकी वापस महल को जाती हैं। और जब उनको भगवान शिव के कठोर धनुष की याद आती है, जानी कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। भगवान शिव के कठिन धनुष को याद करती हैं, फिर रघुनाथ जी को देखती हैं, तो बार बार माँ यही सोचती कि ये धनुष टूटेगा कैसे श्री रघुनाथ जी। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। जब श्री रघुनाथ जी ने देखा कि मां जानकी जा रही हैं, श्री रघुनाथ जी भी वापस गुरुदेव के पास चले हैं। यहाँ मां ने जब देखा रघुनाथ जी को, तो उनके मन में विचार आया कि धनुष तो शंकर जी का है, और उस धनुष को अगर उठाना है या धनुष को स्वयं उठना है, तो जिसका धनुष उसी की बात मानेगा। तो शंकर जी से विनय किया जाए कि काम हल हो सकता है, और शंकर जी जिसकी बात मानेंगे माँ पार्वती, तो अगर माँ पार्वती मान जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है। तो परम प्रेम मैं मृदु मस्कीनी, चारु चित्त बिचली खेलीनी। माँ दोबारा जाती है माँ पार्वती के मंदिर में। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण
जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। दोबारा माँ पार्वती के मंदिर में जाती हैं, हाथ जोड़कर वंदना करती हैं। ये वंदना याद रखिए, ये वंदना नहीं कि ऐसी लाइनें हैं कि कोई भी किसी भी स्त्री का विवाह न हो रहा हो तो इन लाइनों का संपुट लगा के पाठ करें, तो विवाह सिद्ध हो जाए। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, पति देवता सुती महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कहीं, सहज शारदा शेष। माँ कहती हैं कि हे हिमाचल राज्य की पुत्री, आपकी सदा ही जय। कि महादेव जी के सुंदर मुखचंद्र को निहारने वाली भगवान गणेश और भगवान कार्तिक की माता आपकी बिजली की युक्त इसकी शरीर की कांति है, न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। वेद भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं। हे माते, आप ही संसार के उद्भव, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। समस्त विश्व को मोहित करने में आप ही एकमात्र कारण है माँ। और सतियों में पति को इष्ट मानने वाली नारियों में आपकी प्रथम गणना, इसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते। सेवत कहीं सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीनहु प्रगटन कारण तेहि, यस कहि चरण गहे वैदेही। माँ कहती हैं कि हे माते, आप तो भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली हैं, भगवान शिव की प्रिया है। हे माँ, आपको ध्यान करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। इसलिए हे माता, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती, मैं वो मनोरथ पुनः नहीं कहूँगा। आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, क्योंकि सबके हृदय के अत्यंत भीतर निवास करने वाली आप हैं माँ। इस कारण बार बार माँ जानकी ने चरण पकड़ लिए माँ पार्वती के, और विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। आज जब माँ ने झुक के चरण पकड़े हैं, माँ झुकी हैं, और माँ पार्वती के गले में जो माला थी वो माला मेरी माँ जानकी के गले में आ जाती है। माँ गौरी का हृदय भर आता है, और हसी माल माला खिसक के माँ जानकी के गले में पड़ती है, और माँ गौरी बोल पड़ती, सजीव हो जाती है। सजीव हो के माँ आशीर्वाद देती है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा।
माँ कहती हैं कि हे सीता, मेरा सच्चा आशीष सुनो। क्या? तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि नारद जी के वचन सदैव सच होते हैं। मुझको भगवान भोलेनाथ मिले हैं, इसलिए तुमको भी वही वर मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है। सुंदर छंद लिखते हैं गोस्वामी, प्रेम से गाइए। मन चाहि राजहूं, मन के अंदर जो आपने रचा, मन चाहि राजहूं, मनु चाहि राजहूं, मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। आपने अपने मन में जिस सहज सुंदर सांवरे को बिठा रखा है वही आपको मिले। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। कौन? करुणा निधान है, सुजान है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, सुजान है, आपके शील और स्नेह को जानते हैं, और परम शीलवान, परम स्नेही है। भांति गौरी असीस सुनि सिय हरसिय हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार माँ जानकी बार बार माँ गौरी का पूजन करके, आशीर्वाद प्राप्त करके अपने निकट अपने घर को आती हैं। और जब माँ गौरी अनुकूल, अब मेरी माँ जानकी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब धनुष अपने आप उठ जाएगा। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन कहि जाय, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लगे। शुभ संकेत मिलने लगा, वाम अंग फरकने लगा। हृदय सराहत सिय लुगाई, गुरु समीप गौने दो भाई। यहाँ माँ जानकी के बार बार मन में याद करते हुए श्री रघुनाथ जी पहुंचे हैं गुरुदेव के पास। और मेरे रघुनाथ जी जो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मुझे कपट और छल नहीं पसंद। श्री रघुनाथ जी 1% छल रखते ही नहीं अपने हृदय में। जैसे गुरुदेव के पास पहुंचे, टूटते ही सबसे पहले गुरुदेव से अपनी कथा कही। कौन सी? राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। श्री रघुनाथ जी ने सरल स्वभाव से अपनी सारी आज जो बातें तुम्हारी हो गई सब बातें सरल हृदय, निश्चल हृदय। फिर पूजा की, पूजा के पुष्प दिए, गुरुदेव ने पूजन किया। और पूजन करने के बाद गुरुदेव ने श्री रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। हे रघुनाथ जी, आपके मन में जो बात हो वह पूर्ण। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। पुनः भोजन हुआ, प्राचीन कथाएं चलती रही। इस प्रकार पुनः हुआ, दिन बीता, संध्या काल हुई और अगले सुबह रात में श्री रघुनाथ जी विश्राम देते हैं। गोस्वामी बहुत सुंदर सुंदर पद। गोस्वामी कहते हैं कि ध्यान में जब भगवान लेटते हैं तो भगवान को लगता है कि माँ जानकी का मुखकमल चंद्रमा में दिखता है। फिर श्री रघुनाथ जी स्वयं से ये बात कहते हैं कि जानकी जी का मुखकमल चंद्रमा सदृश कैसे।
एक तो चंद्रमा ने खारे पानी में जन्म लिया, विष इसका भाई है, दिन में निस्तेज हो जाता है, काले दाग से युक्त है। तो श्री सीता जी की बराबरी करने का अधिकार चंद्रमा को। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने बार बार मां जानकी का स्मरण किया। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, तो चंद्रमा का जो आज शोभा है कल कम है परसों कम है, लेकिन जानकी जी तो सदा एक जैसी, नहीं कहीं आदि कोई आदि नहीं। वैदेही मुख पट तर दीने, मोहि दोष अंकित कीने, सिय मुख छवि विदु व्याज बखानी, गुरु कहि चले निशा बढ़ जानी। सारे आज वो दिन है, यहाँ सुबह प्रकाश में गुरुदेव के पास आते हैं। ठीक है, इसमें सतानंद जी को गणेश जी ने भेजा विश्वामित्र जी को श्री रघुनाथ जी खत्म लाने के लिए। और सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पद जाई, चल सात मुनि कहन तो पटवाचन सब बुलाए। इस प्रकार जी का बुलावा आया है, अब रघुनाथ जी चलेंगे मिलने के लिए, वाक के लिए, मास पढ़ने तैयार काम देते हैं। पुनः श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा धीरे धीरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय